इसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे घर पे जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाना होगा। जितना आप टेस्ट मारेंगे उतना वहाँ पे आपको दिक्कत फिर नहीं होगा, इसलिए टेस्ट मारना ज़रूरी है यहाँ पे। इस बार जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि वैकेंसी उसका हर एक साल आने वाला है, तो तैयारी को अभी से स्टार्ट करना होगा। लगभग दिसंबर के अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम होने वाला है, दिया गया है ऐसा कुछ नोटिस में। और हम समझते हैं कि लगभग बच्चों को 6th मंथ के करीब टाइम मिल जाएगा, तो बच्चों को बहुत काफ़ी और बहुत तेज़ रफ्तार से मेहनत करनी होगी। जो भी उसका सिलेबस है उसको बहुत ही रफ्तार से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम रहता है और ज़रूरत होता है क्वेश्चन को तेज़ रफ्तार से बनाना। अगर आप क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो फिर एग्ज़ाम छूट जाएगा आपका, सही से स्कोर नहीं हो पाएगा उसमें। जीके के लिए फिलहाल तो ये फॉलो करते हैं। फिलहाल अभी हम सार सागर एनसीईआरटी का सार सागर है, इसको फॉलो करते हैं। ये बुक कैसी है? बहुत अच्छी बुक है, ये सही बुक है। अगर इसको कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका रेलवे में निकलेगा कि नहीं एग्जाम? जी निकल जाएगा। ये हो गया, और करंट अफेयर प्लस में स्टैटिक ये सब अच्छा होना चाहिए, तब जाके ठीक हो जाएगा आपका जीके। मैथ्स के लिए बुक है तो बुक से, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे टीचर हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं। मैथ का हम तो ये फॉलो करते हैं, ये वाला पीडी लिए हुए हैं करंट अफेयर के लिए। तो एनटीपीसी में करंट अफेयर का ही रोल अच्छा होता है। इसमें करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक, सबका रोल रहता अच्छा रहता है। इसमें 10-12 क्वेश्चन तो रहता ही है इससे। ये अच्छा होता है तो फिर जीके में स्कोर हो जाएगा आपका। हम तो बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक ले ले और जो उसका प्रीवियस ईयर है वो बनाए, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। उसमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम में बहुत रोल है, और प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि पहले किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, और जहाँ तक कि क्वेश्चन का लेवल उससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है। तो आप अपने वीक सेक्शन पर काम करके उसकी प्रिपरेशन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 608 रुपये मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करके परचेज करते हैं तो ये भी 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको 695 में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनियंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है अंकित जी और ऋतिक जी, जो कि अभी ग्रुप डी में पोस्टेड है धनबाद डिवीजन में, और इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी एग्जाम के लिए। और जो भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इनका वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, उसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप लोग इनकी फुल स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। मैं इनके क्वार्टर में अभी आया हुआ हूँ, तो क्वार्टर आप लोग देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड कि यहाँ पे किस तरह से तैयारी चल रही है। ये लोग अभी सेलेक्टेड है लेकिन फिर भी अभी तैयारी कर रहे हैं जम के एनटीपीसी की। तो जो भी बच्चों ने एनटीपीसी की फॉर्म फिलअप की है या फिर रेलवे की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले हम ऋतिक जी और अंकित जी से जानते हैं कि ये अभी कहाँ पे पोस्टेड है और क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए ऋतिक जी, आप कहाँ हैं? अभी हम धनबाद डिवीज़न में हैं, धनबाद स्टेशन पे ही ड्यूटी में रहता है मेरा, और असिस्टेंट वर्क्स पोस्ट है। बोलिए अंकित जी, आप? भी धनबाद जंक्शन पे ही पोस्टिंग है, और असिस्टेंट वर्क्स पद पोस्ट का नाम है। आप लोग दोनों का एक ही जगह पे पोस्टेड है? जी हाँ, एक ही जगह पोस्टेड है। अब ये दोनों से जानेंगे कि जो भी बच्चे एकदम अभी फॉर्म फिलअप किए हैं उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए, एकदम सटीक जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले हम अंकित जी से जानना चाहेंगे, अंकित जी, कि अगर बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनकी कितनी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी तो काफी कम है और कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। पिछले बार के मुकाबले इस बार बहुत कम वैकेंसीज है, तो बच्चे को कितना मेहनत करना चाहिए? वैकेंसी तो इस बार बहुत कम है, 11,000 के करीब वैकेंसी है एनटीपीसी में। तो बच्चों को लगभग बहुत दोगुना मेहनत करना पड़ेगा, पहले अकॉर्डिंग टू पिछले सालों के बहुत ज़्यादा दोगुना मेहनत करना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है इस बार। ऋतिक जी, आप बताइए, आप अभी कौन सी तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल अभी एनटीपीसी का ही चल रहा है तैयारी। मतलब आप एनटीपीसी का कौन सा जोन में अभी भरना सेफ होगा? जी सोच रहे हैं हम चेन्नई भरने का, और +2 वाला गुवाहाटी।
अभी जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो बच्चे सीरियस नहीं हुए हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम तो आ रहा है, होगा होगा, जब होगा तब तक हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, एग्जाम का नोटिफिकेशन कुछ आएगा तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो वो कितना सही है? इस बार जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि वैकेंसी उसका हर एक साल आने वाला है, तो तैयारी को अभी से स्टार्ट करना होगा। अंकित जी, आप सीरियसनेस के बारे में बताइए, बच्चों को कितना सीरियस होना चाहिए? जैसा कि मुझे पता है कि लगभग दिसंबर के अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम होने वाला है, दिया गया है ऐसा कुछ नोटिस में, और हम समझते हैं कि लगभग बच्चों को 6th मंथ के करीब टाइम मिल जाएगा। तो बच्चों को बहुत काफ़ी और बहुत तेज़ रफ्तार से मेहनत करनी होगी, जो भी उसका सिलेबस है उसको बहुत ही रफ्तार से पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर वो अच्छा रहे तो उससे सिलेक्शन होता है। तो मैथ और रीजनिंग के बारे में बताइए कि उसमें कितना पढ़ना चाहिए? जी, कोई नया बच्चा अगर है तो उसको सबसे पहले उसका सिलेबस ख़त्म करना चाहिए और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर है उसको लगाना चाहिए, ये सही रहेगा। मैथ में अगर एक दिन में बोला जाए अंकित जी, तो कितना पढ़ना चाहिए? मैथ के लिए कितना टाइम देना चाहिए? मैथ के लिए कम से कम 2 घंटा प्लस तो टाइम देना चाहिए एक दिन में। एक दिन में 2 घंटे? जी। जो बच्चे एकदम न्यू है, फ्रेशर्स है, जो जिन्होंने पहली बार फॉर्म फिलअप किया है, जी, उनको कितना तैयारी करना चाहिए? उनको भी कम से कम इतना ही टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो फ्रेशर है और एक बार में इतना लोड वो ले नहीं पाएगा। तो कम से कम स्टार्टिंग में ही 2 घंटे के करीब पढ़ना चाहिए उसको। कौन सा बुक सजेस्ट करना चाहेंगे अगर बच्चे न्यू है तो? बच्चे यदि न्यू है तो फिर वो हम RS अग्रवाल उसको सजेस्ट करेंगे। और कोई बुक? हाँ, RS अग्रवाल के बाद एक महेश मिश्रा का बुक है, वो भी थोड़ा RS अग्रवाल से थोड़ा लेवल ज़्यादा है उसका, तो वो भी अच्छा बुक है। और अगर नए बच्चे हैं तो नए बच्चे ट्रिक से बनाना चालू करें या बेसिक से? पहले तो बेसिक ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर साथ में मतलब बेसिक भी और ट्रिक भी साथ ही सीखना है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है फिर। क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम रहता है और ज़रूरत होता है क्वेश्चन को तेज़ रफ्तार से बनाना। अगर आप क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो फिर एग्ज़ाम छूट जाएगा आपका, सही से स्कोर नहीं हो पाएगा उसमें। और जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ साथ कितना मॉक टेस्ट करना चाहिए उनको? कम से कम एक दिन छोड़ के एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगाना चाहिए। एक मॉक टेस्ट? हाँ, एक मॉक टेस्ट। और उसका एनालिसिस? एनालिसिस जिस दिन आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं उस दिन आप एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस करने में कितना समय देना चाहिए? हम जहाँ तक हम टेस्ट और मारते थे या एनालिसिस करते थे तो दोनों मिला के लगभग 3 घंटे का समय लगता था, टेस्ट मारने और एनालिसिस करने के बावजूद। जैसा कि मैंने आप लोग के यहाँ पर आया था तो आप लोग तैयारी कर रहे थे, तो कौन सा बुक पढ़ रहे थे, जरा दिखा दीजिए। फिलहाल जीके के लिए फिलहाल तो ये फॉलो करते हैं, फिलहाल अभी हम सारसागर एनसीईआरटी का सारसागर है, इसको फॉलो करते हैं। ये बुक कैसी है? बहुत अच्छी बुक है, ये सही बुक है। अगर इसको कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका रेलवे में निकलेगा कि नहीं एग्जाम? जी निकल जाएगा, ये हो गया। और करंट अफेयर प्लस में स्टैटिक ये सब अच्छा होना चाहिए, तब जाके ठीक हो जाएगा आपका जीके। और मैथ्स के लिए, एनटीपीसी के मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए बुक है तो बुक से, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे टीचर हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं। मैथ्स का भी बुक दिखा दीजिए अभी आप। जी, मैथ्स का बुक, हम लोग मैथ का हम तो ये फॉलो करते हैं, ये वाला। आप लोग देख सकते हैं राकेश यादव की बुक फॉलो करते हैं उधर उधर। और इनमें भी काफी अच्छा दिया गया ना? जी बहुत अच्छा है, इसमें टाइप वाइज है, सब प्रीवियस ईयर एसएससी का ही खास है। करके एग्जाम के अकॉर्डिंग टू अच्छा क्वेश्चंस है इसमें। पैटर्न वाइज दिया हुआ है, क्वेश्चन लेवल वाइज दिया हुआ है। एनटीपीसी में जिस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा था उस लेवल का क्वेश्चन है। मतलब कोई नया बच्चा अगर इस बुक से पढ़ना चाहे उनके लिए कैसा होगा? अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि नया बच्चा इसको नहीं पढ़ सकता। उनको समझ में आएगा ना? हाँ, बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ठीक है, ये भी सही है। और एक करंट अफेयर क्या देखे था मैंने? जी, करंट अफेयर के लिए वार्षिकांक स्पीडी लिए हुए हैं, करंट अफेयर के लिए। तो एनटीपीसी में करंट अफेयर का ही रोल अच्छा होता है, इसमें करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक, सबका रोल रहता अच्छा रहता है इसमें, 10-12 क्वेश्चन तो रहता ही है इससे। ये अच्छा होता है तो फिर जीके में स्कोर हो जाएगा आपका। जैसा कि बहुत बच्चों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आया हुआ था कि उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे वो लोग मेडिकल के बारे में बोलते हैं कि अगर उनका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है वो पहले दिखा लेना चाहिए या फिर एग्जाम के बाद, कैसा उसमें होता है? पहले अगर प्री मेडिकल कराते हैं तो सही रहेगा, उसमें कुछ कमियां अगर है तो उसको आप ठीक होगा अगर तो ठीक करा सकते हैं, उसको ज़्यादा बेटर रहेगा पहले की अपेक्षा। और जैसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं वो, जैसे मेल की जगह फीमेल कर देते हैं, तो बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए? अगर सिली मिस्टेक किसी का हो गया है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कुछ?
जी, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है उससे, वो सब ठीक हो जाता है। फिलहाल तो अभी टाइम है, वो ठीक करने का ऑप्शन आएगा उसमें, तो ठीक कर सकते हैं आप, गलत हुआ अगर तो। और बाद में कुछ देना पड़ता है एफिडेविट वगैरह क्या, अगर कुछ प्रॉब्लम है? जी, अगर गलत हुआ तो बाद में एफिडेविट से काम हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो करेक्शन का टाइम है, अभी फॉर्म भर ले बच्चा और अच्छा से एक बार चेक कर ले क्या हम गलती किए नहीं किए, तभी एक बार रेलवे बोर्ड देगी करेक्शन का डेट। जैसे और भी बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में रेलवे की फॉर्म भरे हैं, तो उन लोग उनका भी गलती हो जाता है कुछ कुछ में, तो मतलब एफिडेविट से हो जाता है ना। हाँ, एफिडेविट से हो जाएगा वो चीज़ सही। जैसे बहुत सारों का बच्चे का होता है कि करेक्शन डेट हो जाता है, करेक्शन डेट खत्म हो जाता है, फिर भी उन लोगों का सिली मिस्टेक रह गया है, तो उनको लिए कुछ बता दिए, थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं बच्चे। तो फिर वो बाद में एफिडेविट के थ्रू सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डीवी में जब जाएंगे तब। हाँ, डीवी में जाएंगे तो जो आप सिली मिस्टेक किए हैं उसका एफिडेविट करवा लीजिए आप कोर्ट से, तो फिर वो सही हो जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एग्जाम में क्या रोल है? जी, बहुत रोल है। हम तो बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक ले ले और जो उसका प्रीवियस ईयर है वो बनाए, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। उसमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर है। मतलब प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा रोल होता है एग्जाम को क्रैक करने में। जी, जैसे आप जानते हैं, पिछली वीडियो में बताए थे हम कि ग्रुप डी के लिए मैंने यूथ का यूज़ किया था, तो उसी प्रकार इसका भी यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने भी प्रीवियस ईयर का कुछ किया था? हाँ, प्रीवियस ईयर बनाए थे। प्रीवियस ईयर का एग्जाम में क्या रोल है, आप बताइए। प्रीवियस ईयर का एग्जाम में बहुत रोल है, और प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि पहले किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, और जहाँ तक कि क्वेश्चन का लेवल उससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर का एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल है। और जैसा कि एग्जाम्स में, एनटीपीसी एग्जाम्स में भी मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी 40 नंबर लगभग फर्स्ट वाले एग्जाम में 40 मार्क्स का पूछा जाता है एक्स्ट्रा जीके, तो मैथ और रीजनिंग को वो कितना स्कोर सेफ रहेगा? जैसे 60 मार्क्स के एग्जाम्स है, उसमें कितना स्कोर सेफ रहेगा सिलेक्शन के लिए? क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें आप जितना स्कोर करेंगे उतना आपका स्कोर होगा। तो लगभग आप 50 प्लस तो आपका आना चाहिए कम से कम मैथ और रीजनिंग में। क्योंकि जीके जीएस सबके लिए प्रॉब्लम है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में किसी को नहीं पता। आप जी। बताइए कुछ। 55 आ जाए तो सही रहेगा इसमें, और जीके में तो 40 है, तो उसमें 25 के आसपास रहेगा तो ठीक रहेगा उसमें। क्योंकि जीके का किसी को नहीं पता रहता कि कहाँ से पूछा जाएगा। एनटीपीसी का जीके थोड़ा टफ रहता है, इसमें करंट अफेयर भी डेट वाइज पूछ लेता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। इसलिए मैथ रीजनिंग को अच्छे कर ले और जीके जीएस को पढ़ते रहें, जो बनेगा वहाँ तक बन जाएगा वो। और एनटीपीसी में 2 एग्जाम्स होती है, तो 2 एग्जाम्स का क्या सेम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या फिर दोनों में डिफरेंट? जी, अपने तैयारी को हाई लेवल तक ही रखे, क्योंकि लेवल जो है इस बार मेरे हिसाब से कम नहीं होगा, वैकेंसी कम है तो लेवल हाई ही रहेगा इस बार। और मेंस में 120 क्वेश्चन रहता है, तो थोड़ा लेवल बढ़ता है उसमें, प्री से थोड़ा हाई लेवल रहता है उसमें। जैसा कि मैंने देखा, ऋतिक जी और अंकित जी, आप लोग दोनों एक ही रूम पे रहते हैं अभी इस क्वार्टर में, और साथ में एक ही जगह जॉब भी कर रहे हैं, एक ही डिवीजन में, और तैयारी भी आप लोग जीडी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन से कर रहे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन का एग्जाम में क्या रोल है, सबसे पहले आप बताइए। जी, बहुत रोल है इसमें, खासकर जीके जीएस के लिए ग्रुप डिस्कशन सही रहता है, क्योंकि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो उससे जो भी संबंधित क्वेश्चन रहता है अगर, तो वो बोलेंगे, हम बोलेंगे, तो ज़्यादा याद रहता है उससे फिर। आपसे भी जानना चाहेंगे जीडी का क्या रोल है, बहुत सारे बच्चे जीडी करना चाहते हैं। हाँ, तो जीडी का एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि सुनकर पढ़ने से, बोलकर पढ़ने से वो चीज़ दिमाग में बैठा हुआ रहता है, तो क्वेश्चन बनाने के टाइम में अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं भूल जाते हैं। जी हाँ, तो वो जीडी करने के बाद, क्योंकि वो चीज़ बार बार रिवाइज होगा, रिवाइज होने के बाद फिर वो उसके माइंड में सेट रहेगा वो चीज़। जैसा कि लुसेंट से बहुत सारे बच्चे जीके पढ़ते हैं, तो लुसेंट को पढ़ने का तरीका बताया। आपने कभी लुसेंट पढ़ा है? जी, पढ़ा है मैंने। उसको पढ़ने का तरीका बता दीजिए। जी, उसको पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, वो भी करिए साथ में, ठीक रहेगा। आपने भी लुसेंट पढ़ा था? जी, हमने भी लूसेंट पढ़ा था। आप लुसेंट को पढ़ने का तरीका बताइए। हम लूसेंट तो पहली बार तो हम रीड कर लिए थे, फिर दूसरी बार तीसरी बार में जाकर लूसेंट अच्छे से समझ में आया था, क्योंकि पहली बार को नहीं है कि एक ही बार समझ में आ जाएगा, लेकिन कम से कम 2-3 बार तो उसको पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आप लोगों के रूम पे आया हुआ हूँ, तो मैंने आपके यहाँ पे देखा बैकग्राउंड में पूरा लगा हुआ है, ये भारत का मैप है, वो विश्व का मैप है, जितने सारे नोट्स ये आप लोगों ने बनाया है। जी जी मतलब आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है कहीं ना कहीं, और भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। जी, चल रही है। जैसा कि आप लोग ड्यूटी भी करते हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, तो ड्यूटी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ड्यूटी भी कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप बताइए ड्यूटी के साथ पढ़ना कितना मुश्किल है?
ये बहुत मुश्किल होता है, और अभी बैचलर लाइफ में ड्यूटी करने के बाद आना होता है, फिर खाना पीना सब करना होता है, उसके बाद फिर पढ़ना होता है। हम लोग का ड्यूटी वही 5 बजे आते हैं, फिर 6 बजे से पढ़ते हैं, रात 11 बजे तक आसपास पढ़ते उठते हैं। उसी में बीच में खाना वाना बनाते हैं। फिर खाना खुद से बनाते हैं? खाना खुद से बनाते हैं खाना बनाना आता है आपको? जी। तो खाना बनाने के साथ तैयारी करना बहुत बड़ी बात है। जी। तो बच्चों को बता दीजिए कि आप लोग ड्यूटी के साथ तैयारी कर रहे हैं और बहुत बच्चे के लिए टाइम बहुत कम है आप लोग के लिए, तो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं आप? कितने आवर पढ़ पा रहे हैं अभी आप? हम लोग ड्यूटी करने के साथ और खाना बनाने के 4-5 घंटा पढ़ लेते हैं हम लोग। 4-5 घंटे पढ़ ले रहे हैं। जी। और ड्यूटी चेंजेस होती है शिफ्ट, या फिर एक ही टाइम पे चलता है? अभी तक तो ड्यूटी का टाइम एक ही है। बच्चों को हम लोग एक बात तो जरूर बताना चाहेंगे जीके के क्वेश्चंस के लिए कि रेलवे का देखिए फोकस ज़्यादा था लोक नृत्य पे, डांसिंग पे, कला संस्कृति के टाइप के क्वेश्चंस पे, घराना टाइप का जो क्वेश्चंस आता है वो सब पे, या ईस्वी का जितना भी क्वेश्चंस है, चाहे वो युद्ध का हो या फिर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हो या फिर भारत का कोई यूनेस्को साइट्स का हो या जो भी हो, ये सब का ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे। जैसे कोई पुरस्कार हो, ये सब का ईस्वी, किस ईस्वी में ज़्यादा कौन सा पुरस्कार आया था, घोषणा हुआ था, तो इसको ज़्यादा बच्चा ध्यान रखे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। जो बच्चे न्यू है उनके लिए रीजनिंग के बताइए, रीजनिंग में कितना समय देना चाहिए और कहाँ से पढ़ें? रीजनिंग के लिए यूथ का बुक ले सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग में एक दिन में कितना समय देना चाहिए? मिनिमम 2 घंटा तो देना ही होगा उसमें। आप कुछ बताइए रीजनिंग के बारे में, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें रीजनिंग? ऑनलाइन अभी करें तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा ऑनलाइन ही। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी सबसे अच्छा है क्योंकि सब कुछ आपको बैठे बैठे घर में मिल जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा, और अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, उससे आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए क्या न्यूज़पेपर का कोई रोल है? न्यूज़पेपर का तो रोल है, लेकिन मैगजीन? मैगजीन का रोल है, लेकिन क्या बोले बच्चा नहीं कर पाएगा उतना नहीं कर नहीं पाएगा कर पाएगा। कि अगर कोई करंट अफेयर करना चाहता है तो प्रीवियस कितना ईयर का करे? 1 ईयर काफ़ी है? हाँ, 1 ईयर काफ़ी है, और 1-2 बुक से पढ़ ले, जैसे एसपीडी हुआ, फिर एक एडिटोरिया का बुक है, क्योंकि जब तक बार बार क्वेश्चन रिवाइज नहीं होगा तब तक फिर वो याद नहीं होगा। जो भी बच्चों ने अभी फॉर्म फिलअप किया है एनटीपीसी की, या फिर आने वाले जो भी रेलवे के फॉर्म भरेंगे एनटीपीसी, अभी बहुत कम समय है, तो बच्चों को मोटिवेशन के लिए कुछ बोल दीजिए। देखिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकारी जॉब ही एक अच्छा रास्ता होता है, क्योंकि हम लोग के पास में ऐसा कुछ इतना पैसा होता नहीं है कि कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो यही एक रास्ता होता है जिसमें आप सिर्फ मेहनत करके अपने दम पे जॉब ले सकते हैं। सोचिए कि हम लोग 6-7 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी इतना पढ़ लेते हैं, तो फिर आपके पास तो पूरा समय है, तो आप पूरा समय इस पे दीजिए। अंकित जी, आपसे भी जानना चाहेंगे बच्चे मोटिवेशन के लिए कुछ? सबसे पहले ना अपना माइंड सेटअप कर ले कि हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, कि किसी भी हालत में लेना है जॉब। और जब बच्चे माइंड सेटअप हो जाएगा, और फिर उस पर बच्चा, जैसे जब हम लोग जॉब करने के बावजूद 5-6 घंटा पढ़ लेते हैं, उससे ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, और हम लोग का कहीं ना कहीं माइंड सेटअप है कि दूसरी जॉब किसी भी हाल में लेना है हम लोग को, तो आप लोग के पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप लोग भी काफ़ी मेहनत करें और इस बार गवर्नमेंट जॉब को हासिल करें। और कहीं ना कहीं बच्चे तैयारी करते हैं तो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सारे कोई बोलते हैं कि ये बच्चा पढ़ रहा कहीं हो नहीं रहा, तो वो काफ़ी खराब लगता है बच्चों को, तो वो भी शायद तो मोटिवेशन। बच्चा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन चीज़ों को आप माइंड से बिल्कुल इग्नोर करके रखें, अपने माइंड पे उन चीज़ों को हावी होने नहीं दें। जैसे जॉब से पहले आपकी लाइफ स्टाइल और उसके बाद कैसा होती है? जैसे बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं पहले से ज़्यादा, वैसे कुछ आपके साथ भी हो? जी बिल्कुल। जब जॉब नहीं रहता है तो एक अलग माइंडली प्रेशर होता है आदमी के पास। प्रेशर रहता है कि फैमिली का प्रेशर रहता है, दोस्त का प्रेशर रहता है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत होता है। और जॉब होने के बाद पैसा आने लगता है, पढ़ने लगते हैं, तो फिर फाइनेंशियली दिक्कत नहीं रहता है, तो उसका फिर माइंडली दिक्कत नहीं होता है, तो आप सही से पढ़ भी पाते हैं, ठीक रहता है। अंकित जी, आप बताइए अपने लाइफ स्टाइल के बारे में। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि पहले दोस्त रिश्तेदार बोलते थे ऐसा कि पढ़ रहा है, अभी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे कहीं जाने, ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। पहले बहुत सारे लोग बोलते थे कि जॉब नहीं होगा तुमसे, कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, और बहुत सारे लोग देखते थे, जलते थे, टोकते नहीं थे, बोलते नहीं था। अभी वही सारे लोग बोलते हैं, टोकते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं। और एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? वो सिर्फ टेस्ट मारने से ही दूर होगा। एग्जाम प्रेशर जो है टेस्ट मारने से ही दूर होगा। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे घर पे जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाना होगा। जितना आप टेस्ट मारेंगे उतना वहाँ पे आपको दिक्कत फिर नहीं होगा, इसलिए टेस्ट मारना जरूरी है यहाँ पे। आप बताइए प्रेशर के बारे में कुछ। प्रेशर के लिए मॉक टेस्ट ही काफ़ी फायदेमंद है। मॉक टेस्ट मारेंगे जितना उतना आपका प्रेशर एग्जाम में कम रहेगा। एक बार बच्चों को मोटिवेशन के लिए अपनी सैलरी अप्रोक्सीमेट बता दीजिए। सैलरी अभी हम लोग का एनपीएस काट के वही 35 के आसपास बन जाता है। तो दोस्तों आपने देखा ऋतिक जी का और अंकित जी का वीडियो। ये लोग एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है और मैं अभी इन लोगों के क्वार्टर में आया हूँ। तो ये लोग ड्यूटी के साथ भी तैयारी कर रहे हैं। तो सोचिए आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप ये लोग कैसे ड्यूटी के साथ, इन लोगों को बहुत कम टाइम मिल पाता है। साथ भी आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते होंगे कितनी तैयारी कर रहे हैं ये लोग। जगह जगह पे पोस्टर चिपके हुए, नोट्स बना रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं और इन लोगों का जीडी भी चलता है। तो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी फायदेमंद होगा। और आप लोग जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे।